नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 24 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 या फिर आधा अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो PD 204 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोग प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? A आसन, B नियम, C यम, D प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका पहले का C यम। आप लोग पता होगा अष्टांग जो योग है उसके 8 अंग हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें जो यम है, यम के भी 5 अंग हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और यहाँ पर अपरिग्रह पूछा है तो यम में आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह नियम में क्या है? इसमें भी 5 है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। 5 पता होना चाहिए। क्लियर? अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, योग के करण हैं A अंता, B वाय, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C A B दोनों, अंता और वाय दोनों। आप लोग ध्यान रखना, पहले से ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वो सारे महत्वपूर्ण, आप लोग वहाँ से देखिए, बाकी हम लोग हल कर रहे हैं। बैठने का आसन पद्मासन, खड़ा होकर किया जाने वाला आसन वृक्षासन, दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं A शारीरिक जीवन, B मानसिक जीवन, C दिव्य जीवन, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौशल, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका A दिव्य जीवन। अगला प्रश्न है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है A अतिव्यक्तिक, B अनंत, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C A B दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण योग संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका B आध्यात्मिक चेतना। अगला प्रश्न है, योग में कितने प्राण माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा D 5। अगला प्रश्न है, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता। सही जवाब हो जाएगा B इंद्रियां, मन, अहम, बुद्धि आंतरिक में आता है। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा A मूढ़। अगला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा C 5। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा 11 का B देवहूति। अगला प्रश्न है, योगवासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? सही जवाब हो जाएगा A राम को। अगला प्रश्न है,
सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, सी, योगी। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, समाधिपाद। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, पद्मासन। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? सही जवाब हो जाएगा डी, लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, अयंगर योग की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी, बी.एस. अयंगर। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, बुद्ध का। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, विक्रम चौधरी। आप लोग ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, सारे प्रश्नों का संकलन है, प्लस पीजी में योग जो है अपना सब्जेक्ट, नेट जेआरएफ जो भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को रखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसे जरूर देख के जाइए। निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में प्रश्नों का आने की संभावना है बहुत ज़्यादा, कभी कभी पूरा मिल जाता है, लेकिन निश्चित रूप से मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। जिस भी विद्यालय में आप एग्जाम दें इस चैनल के बारे में बताएं, हम्बली रिक्वेस्ट है। प्रश्न है, बैठ कर किया जाने वाला आसन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, वृक्षासन। वृक्षासन कैसा है? खड़ा होकर किया जाने वाला। अगला प्रश्न है, लेट कर किए जाने वाला आसन है? सही जवाब हो जाएगा डी, मकरासन। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, आचार्य अयंगर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग की आत्मा है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भाग या घटक हैं? ए पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उपयुत्सवी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुत्सवी। अगला प्रश्न है, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है कर्मसु कौशलम? सही जवाब हो जाएगा सी, भगवद गीता। अगला प्रश्न है, योग समाधि है या कहा है? सही जवाब हो जाएगा बी, महर्षि वेद व्यास। हालांकि आप मॉडल में देखो तो पतंजलि दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आसन का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है? सही जवाब हो जाएगा ए, यम। अष्टांग योग में कितने हैं? 8 हैं। यम पहला, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। तो ध्यान रखना, सारे आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा है? यम, अथवा अंतिम कौन है? समाधि। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन था? यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है?
सही जवाब हो जाएगा 35 का डी। सत्य नहीं है, धर्म अर्थ काम है। चित्त की वृत्तियां हैं, ए प्रमाण विपर्य, सी विकल्प, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चित्त की वृत्तियां 5 हैं, प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। योग सूत्र में नियम है, सही जवाब हो जाएगा बी 5। योग सूत्र में 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। और यम कितने हैं? ये भी 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आत्मा की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा बी अपरिवर्तनशील। अगला प्रश्न है, शीर्षासन उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी उल्टे होकर किए जाने वाले आसन का। अगला प्रश्न है, यौगिक क्रियाएं हैं, ए नेत, बी धौती, सी वस्ती, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं, सही जवाब हो जाएगा 41 का सी उपयुक्त दोनों। यम नियम, बहिरंग योग के उदाहरण यम, नियम, आसन 3 है, ध्यान रखना। और जितने भी हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार और अंतरंग में क्या क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। आसन का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 42 का सी उपयुक्त दोनों। धन्यात्मक और विश्रांतिकर आसन, धन्यात्मक आसन का उदाहरण है, ये सिद्धासन, भी पद्मासन, सी भद्रासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान रखना 43 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। धन्यात्मक आसन का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन। अगला प्रश्न है, विपरीत प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा 44 को, ध्यान रखना सी वृत्ति का। विपर्य जो है वृत्ति का प्रकार है। योग दर्शन के अनुसार विपर्य अथवा भ्रम चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति में से एक है। या विपर्य या विपरीत ज्ञान के 5 अवयव कहे जाते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, दोष और विनिवेश। श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए आनियोगा। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए पूरक। और श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को छोड़ना रेचक। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, पूरक, कुंभक, रेचक, तीनों आपको पता होना चाहिए। संयोग योग इत्युक्तो डॉट डॉट पूर्ण कीजिए, सही जवाब हो जाएगा 47 का बी जीवात्म परमात्मो मनो। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योगानुसार 5वीं योगावस्था है, तो सही जवाब हो जाएगा सी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, 5वां कौन सा है? प्रत्याहार। पहला कौन सा है? यम। अंतिम कौन है? समाधि। समाधि की पूर्व अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना ए ध्यान। धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि के पहले क्या है? ध्यान। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए सर्वांग दर्शन। घैरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है, सही जवाब हो जाएगा सी हठ योग का। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? सही जवाब हो जाएगा बी भीष्म पर्व का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए पद्मासन। हठ रत्नावली के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 54 का सी महेंद्र योगेंद्र श्रीनिवास भट्ट।
किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्लावनी। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, अरविंद। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा बी, मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा बी, पांडिचेरी। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, 21 जून। कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है, कब से शुरू हुआ, थीम क्या है? तो 2023 की थीम क्या थी योग दिवस की? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। क्लियर? 2023 की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2022 की थीम क्या थी? ध्यान रखना आप लोग, 2022 की थीम क्या थी? तो आप लोग ध्यान रखना, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को पूछेगा, तो 22 की थीम मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 का अब नहीं पूछेगा, तो ध्यान रखना, पूछ सकता है बट जरूरी नहीं है। तो 23 की थीम जरूर याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और 22 की मानवता के लिए योग अर्थात योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। तो 23 में कौन सा था? अगर आप देखेंगे 21 का दे दिया है, लेकिन योगा फॉर वेलफेयर इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन 22 23 जाता है। तो 22 में कौन सा था? 8वां। लेकिन 23 में कौन सा हो जाएगा? तो 9वां। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, पूछा गया है 22 में। और 23 में कौन सा हो जाएगा? 9वां। 15 शुरू हुआ है तो 15 1 हो जाएगा, 15 8 23, 9 हो गया। क्लियर? अगला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसने की? तो योग सूत्र की रचना, सही जवाब हो जाएगा ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? सही जवाब हो जाएगा ए, श्वासन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? सही जवाब हो जाएगा डी, 2 घंटे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, बी, आसन के साथ। कई आपको क्रिया भी मिल जाएगा, लेकिन आसन के साथ। अगला प्रश्न है, अतुल में देखेंगे सी मिल जाएगा, क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था? राजा महेंद्र प्रताप 2023 में भी आ चुका है। तो आप मॉडल में देखेंगे तो बी दिया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञानोदय या अनुभूति। ज्ञानोदय या स्वानुभूति जो है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। तो आप मॉडल में देखेंगे संजय में तो मन की शांति दिया है, लेकिन जो प्रोफेसर वगैरह क्वेश्चन, क्योंकि आंसर कभी देता नहीं यूनिवर्सिटी, जो प्रोफेसर वगैरह बनाते हैं आंसर क्वेश्चन बनाते हैं, उन्होंने डी बताया है। सही जवाब इसका हो जाएगा डी, ज्ञानोदय या स्वानुभूति। क्योंकि अगर आप भी मानेंगे तो ठीक, मॉडल पेपर अनुसार मान लीजिए, लेकिन जो चेक करते हैं प्रोफेसर ही चेक करते हैं, आंसर वही देते हैं, तो उन्हीं की बात हम मानेंगे। तो उन्होंने बताया कि ज्ञानोदय या स्वानुभूत होती है। ठीक है, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, स्वात्माराम। अगला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, यूज से। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है?
सही जवाब हो जाएगा ए बैराग। कहीं कहीं आप देखेंगे बी भी दिया है लेकिन मॉडल में, लेकिन ए इसका बैराग सही है। अगला प्रश्न है कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, ज्ञानेंद्रियों मन और बुद्धि का नियंत्रण। अगला प्रश्न है पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, विवेक ख्यात। अगला प्रश्न है इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र एवं क्षेत्रक मतलब होता है जो जुड़ा हो। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना ए, प्रकृति एवं पुरुष। लेकिन ध्यान रखना नॉर्मली अगर आप देखो तो सभी है, आत्मा परमात्मा से, माया ब्रह्मा से, जगत जीव से, तो आत्मा ईश्वर से भी है, सभी सही है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर देखोगे तो प्रकृति एवं पुरुष दिया होगा, लेकिन अगर सभी दिया तो सभी होगा। क्लियर, ध्यान रखना आप लोग, सही सभी सही है लेकिन किसी को चुनना है तो प्रकृति एवं पुरुष सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न है पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, 4। अगला प्रश्न योग सूत्र को पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व में लिखा था। 195 सूत्र हैं, 4 अध्यायों में विभाजित है। ध्यान रखना 195 सूत्र हैं, 4 अध्यायों में विभाजित है। अगला प्रश्न है योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि योग सूत्र। अगला प्रश्न है संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई जिसका अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, जानना। अगला प्रश्न है वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, वेदांग। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु खाली स्थान भरें ... सही जवाब हो जाएगा सी, कौशलम। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, नाड़ी शोधन। अगला प्रश्न है नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, बहना। अगला प्रश्न है पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 78 का बी, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरें ... विवेक का रास्ता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, ज्ञान योग विवेक का रास्ता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व रजस तमस होते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृति में। अगला प्रश्न है ध्यान रखना सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व रजस तमस। योग का महत्व है एक स्वास्थ्य के लिए भी, शिक्षा के लिए, खेलकूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का वर्णन किस पुराण में मिलता है। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, नारद पुराण। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है। ए, प्राणायाम, विपासना, सी, अजपा जप, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, विपासना, विपसेना। बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, विपसेना। अगला प्रश्न है योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, धन अर्जित करना। अगला प्रश्न है अनामिका अंगुली तथा अंगूठे के सिरे को परस्पर मिलाने से कौन सी हस्तमुद्रा बनती है। सही जवाब हो जाएगा सी, पृथ्वी मुद्रा। अगला प्रश्न है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ए है
स्वामी शिवानंद, तो ध्यान रखना स्वामी शिवानंद जो है ये दिव्य जीवन संघ से संबंधित, और श्री राम शर्मा ये शांति कुंज से, परमहंस योगानंद ये योगदा सत्संग सोसाइटी से, स्वामी रामदेव पतंजलि योग पीठ से। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। क्लियर, इस पॉइंट को ध्यान रखना। स्वामी शिवानंद तो दिव्य जीवन संघ, श्री राम शर्मा शांति कुंज, परमहंस योगानंद, सही जवाब हो जाएगा इसका योगदा सत्संग सोसाइटी, स्वामी रामदेव, सही जवाब हो जाएगा पतंजलि योग पीठ। अगला प्रश्न है कौन सी हस्त मुद्रा से एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है? सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, ज्ञान मुद्रा। योग कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है? सही जवाब हो जाएगा बी, कर्मयोग। अगला प्रश्न है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने पाद हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 4। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 8 मार्ग। अगला प्रश्न है धारणा ध्यान एवं समाधि का सम्मिलित रूप है? सही जवाब हो जाएगा सी, अष्टांग योग। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहिरंग धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग में आता है। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का उल्लेख योग दर्शन के किस पाद में है? सही जवाब हो जाएगा सी, विभूति पाद। अगला प्रश्न है धारणा ध्यान समाधि का वर्णन योग दर्शन के किस पाद में है? सही जवाब हो जाएगा सी, विभूति पाद। धारणा ध्यान समाधि। अगला प्रश्न है क्लेश को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई गई है? क्लेश को कम करने के लिए तो सही जवाब हो जाएगा सी, क्रिया योग। अगला प्रश्न है श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ए, 15 अगस्त 1872। अगला प्रश्न है चित्र में प्रकृति के कौन से गुण विद्यमान हैं? ए सतोगुण, बी रजोगुण, सी तमोगुण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोधा के लिए कौन सी साधना बताई? सही जवाब हो जाएगा बी, अष्टांग योग। अगला प्रश्न है मन बुद्धि एवं अहंकार का सम्मिलित रूप है? सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मा। अगला प्रश्न है योग एवं व्यायाम है? सही जवाब हो जाएगा डी, एक दूसरे के सहयोगी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम थी, विषय वस्तु? सही जवाब हो जाएगा ए, मानवता के लिए योग। 23 का आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो 23 का क्या थीम है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 22 का मानवता के लिए योग। बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। 22 में 8वां था और 23 में कौन सा योग दिवस मनाया गया? तो 9वां। 21 में क्या था थीम? कुशल क्षेम के लिए योग। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 12। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कर्म योग से संबंधित गीता का अध्याय है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित। आप लोग ध्यान रखना यह पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो जो बच्चे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देंगे भविष्य में उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, आप ये देख सकते हैं। राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी हैं और त्रेता युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, 5। अगला प्रश्न है
मुक्त कोश निषद में उपनिषदों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा सी 108। अगला प्रश्न है, वेदों के संबंध में गलत कथन है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, अथर्वा ऋषि की कृति है। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्मा राम। स्वात्मा राम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप AD 204 के प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर 9654302596 पर क्लिक करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैसेज करके व्हाट्सएप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगा। तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, योग शिक्षा का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। आप लोग जो भी पढ़ाई किए हैं ठीक अब तक, लेकिन जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक मॉडल पेपर को पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को शेयर कीजिए। जहाँ जिस विद्यालय में जाते हो वहाँ भी बच्चों को चैनल के बारे में गाइड कीजिए प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।